आजम की स्वार सीट पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा हो गया। 1996 के बाद बीजेपी गठबंधन को स्वार में सफलता मिली और अपना दल प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने एसपी प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी है। रामपुर की सियासत में आजम परिवार का आखिरी किला भी ढह गया है। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद स्वार सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी शिकस्त हुई है। इस सीट पर एसपी प्रत्याशी अनुराधा चौहान को अपना दल के शफीक अहमद अंसारी के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा है। स्वार सीट पर अपना दल के शफीक अंसारी को 67,434 वोट मिले तो एसपी प्रत्याशी अनुराधा चौहान को 57,710 वोट। अपना दल के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने अनुराधा चौहान को 9,734 वोटों से मात दी है। स्वार की जनता को बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने पूरा जो है वो एकदम उनका जो किला था वो ढहा दिया। जो जैसे वो कहते थे, उन्होंने कहा था कि 150 करोड़ में कोई नहीं हरा सकता अब्दुल्ला को। अब जनता ने हरा दिया। देखिए, जनता जनार्दन है। तो क्या उनका घमंड टूट गया? हाँ, बिल्कुल टूट गया उनका घमंड। और मैं समझता हूँ कि अभी एक सीट बची है, उसमें टूट जाएगा घमंड। समाजवादी पार्टी की इस हार के साथ ही आजम परिवार का दखल अब रामपुर की सियासत में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। माना जा रहा है कि बीजेपी की सहयोगी अपना दल की इस जीत के पीछे बीजेपी का पसमानदा कार्ड था, क्योंकि पिछले साल के विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को रिझाना शुरू कर दिया था, जिसकी शुरुआत रामपुर से ही की गई थी। शफीक अहमद अंसारी जी ने आजम खान साहब का अंतिम किला ध्वस्त करके इतिहास रच दिया है। जीत उनकी पार्टी का मेहनत, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और खासतौर से पासमानदा समाज को लेकर के चलने का काम किया, उनसे प्रत्याशी दिया, उसकी जीत है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी ने जो आरोप लगाया है उसके खिलाफ वो जाएंगे और मानहानि का दावा भी आगे करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ पवन सिंह सेंगर, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बुलंदशहर से बड़ी खबर, जीते हुए प्रत्याशी के विजयी जुलूस पर हमला, जश्न के दौरान हुआ पथराव, हारे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों पर हमले का आरोप। तो तलवार, लोहे की रॉड से किया गया हमला। वार्ड 22 से जीते निर्दलीय उम्मीदवार पर हमला। तो बीजेपी प्रत्याशी मनमोहन यादव पर यह आरोप है। आपको बता दें, तस्वीरें आप देख सकते हैं, उस दौरान की तस्वीरें हैं जब ये हमला हुआ है। आपको बता दें किस तरीके से वहां पर झड़प देखने को मिली है। बीजेपी प्रत्याशी मनमोहन यादव पर आरोप है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, निर्दलीय प्रत्याशी के विजयी जुलूस पर हमला हुआ है और प्रत्याशी के जश्न के दौरान हुआ पथराव। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों पर हमले का आरोप है। बीजेपी प्रत्याशी मनमोहन यादव पर आरोप है, तलवार और लोहे की रॉड से किया गया हमला। निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बोलते हुए कहा कि यह जीत जनता की है। योगी सरकार ने जनता के बीच जाकर उनके काम किया और साथ ही उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के गढ़ में भी जीत हासिल की है। और इसके अलावा उन्होंने एसपी की हार पर तंज भी कसा है। और मंत्री दानिश आजाद अंसारी से बातचीत की हमारे संवाददाता निशान ने। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश जी, बीजेपी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ने जा रही है उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, यकीनन ये हमारे उत्तर प्रदेश की आवाम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे हमेशा जो है भरोसा जताया है, एक विश्वास जताया है। और उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने भी लगातार जनता के बीच रहते हुए प्रदेश को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी से जो काम किया, आज उसी का नतीजा है कि निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल हर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में खिल रहा है। दोनों जो उपचुनाव हुए वहां भी हमने जीत हासिल की है। एक पे अभिस्वार का जो रामपुर, जिसको समाजवादी पार्टी आजम खान साहब अपना गढ़ मानते थे, वहां पर जो है हमने जीत हासिल की है। और यकीनन ये बात स्पष्ट संदेश है कि अब उत्तर प्रदेश का हर जन, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, अब सबको तरक्की चाहिए, भाईचारा चाहिए, उन्नति चाहिए, रोजगार चाहिए। और हमारी योगी सरकार इन तमाम मुद्दों पे खरी उतरी है। इसलिए योगी सरकार का साथ जनता हर चुनाव में देती है और हम भी पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा करके जनता प्रदेश को आगे ले जाके उन्नति की तरफ, जनता के विश्वास पे खरे उतरने का काम करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, दिल्ली।
वहीं गोरखपुर में एसपी की मेयर प्रत्याशी काजल निषाद ने काउंटिंग सेंटर पर जमकर हंगामा किया। काजल के साथ आए उनके पति और भाई को पुलिस वालों ने धक्के देकर काउंटिंग सेंटर से बाहर निकाला। काजल ने फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर हराया गया। काउंटिंग सेंटर पर ही काजल अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। गोरखपुर में कुल 10 लाख मतदाताओं ने 36